मेरे प्रिय रशीदपुर वासियों, मैं वर्मा जी यानी संजय सिंह वर्मा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका दोस्त, आप सबको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे जितने छोटे भाई बहन हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार मिले। मैं आपके बीच में अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं रशीदपुर गांव में ही अभी रह रहा हूं। अपने गांव में ही करीबन 3-3.5 महीने से रह रहा हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ रहकर, आपके बीच में रहकर मैं यूट्यूब पर मैं अपना एक चैनल जो यहाँ सुंदर बेल क्लासेस के नाम से करीबन 2 महीने से इस चैनल को मैं लॉन्च किया हूँ। 2 महीने लॉन्च किए हो गया और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ। बच्चों को इस चैनल के माध्यम से 9th 10th का साइंस और साइंस मैथ्स दोनों, और 11th 12th ओनली मैथ्स मैं करा रहा हूँ। और 10th या 12th के जो बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड्स हो या बिहार बोर्ड हो, सबका मैं तैयारी इस चैनल के माध्यम से, सुंदर बेल क्लासेस के माध्यम से मैं करा रहा हूँ। मैं पर डे रोजाना खास करके 12th मैथ्स या CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, CBSE एंड बिहार बोर्ड, या मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ICSE का बोर्ड क्यों ना हो या अदर बोर्ड्स, सबके लिए मैं वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं अपने रशीदपुर वासियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके आप अपने भाई को अपना हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। और आप हेल्प क्या कर सकते हैं, आप लोग बस यही कर सकते हैं कि ये जो सुंदर बेल क्लासेस हमारा यूट्यूब पर चल रहा है उसको सब्सक्राइब करें। जो भाई, जो मेरे बहन, जो मेरे चाचा, दादा, जो भी हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड, जिसको कहते हैं बड़ा मोबाइल होता है, तो वो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जो लिखा होता है लाल बटन को दबाना है। आज हर बच्चे को पता होता है ये बात। और अगर हो सके तो लाइक करें, आगे शेयर भी करें अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बंधु को, जितने भी अपने ग्रुप से हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, चाहे किसी भी गांव में हो, कहीं भी रह रहा हो, उनको भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये आपके गांव के एक जो बंधु है, भाई है, जो सुंदर बेल क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, अपने भाई को आप ऊपर बढ़ाएंगे। और जो भी मेरे गांव में, मेरे रशीदपुर गांव में, या मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो असलानपुर गांव हो या रशीदपुर गांव से हैं या किसी भी गांव से हैं, अगर किसी को पढ़ना हो, 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, किसी तरह का भी मैथ्स में, मैथमेटिक्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप JEE मेंस क्यों ना हो, JEE एंट्रेंस क्यों ना हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो,
वो मेरे घर पर आके मुझसे पढ़ सकते हैं। मैं उनको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और हमारे वीडियो पर आप जब हमारे वीडियो में आप सुंदर बेल क्लासेस पे जाएंगे, वहाँ पर फ़ोन नंबर भी हमारा दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है। आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो मैथ्स में, मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पास आकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, ऐसे तो अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए, अपने मुंह से बड़ाई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत दिनों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। यानी 10th क्लास हमारा आपके साथ यहीं पर हुआ है, अरवल एंड उमेराबाद हाई स्कूल से। 10th के बाद मैंने जो भी एजुकेशन हमने हासिल किया है वो हमने दिल्ली से किया है। तो हमारे पास करीबन 25 सालों का, क्योंकि भाई ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि जब मैं 11th में था तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था दिल्ली के अंदर। करीबन हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये बड़ाई कर रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, ये सच्चाई है कि मेरे पास करीबन 25 सालों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड, खास करके सीबीएसई बोर्ड को, वहाँ जो बच्चे होते हैं दिल्ली में, मैं वहाँ कोचिंग से जुड़ा हूँ। आज भी हमारा वहाँ पर ओमेगा क्लासेस के नाम से कोचिंग चल रहा था। और अभी लॉकडाउन में कोचिंग हमारा बंद पड़ा है। हमारा जो कोचिंग था दिल्ली में बड़े पैमाने पर था, जिसमें मैथ्स का फैकल्टी का टीचर मैं, आपका भाई वर्मा जी, यानी संजय सिंह वर्मा। केमिस्ट्री के टीचर हमारे कोई और से, जिनका नाम है धीरज सर, उनका भी आज ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब पर क्लासेस चल रहा है। अब किसी को केमिस्ट्री का भी क्लासेस चाहिए तो मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो। फिजिक्स का भी क्लास चल रही है ऑनलाइन हमारी फैकल्टी के, हमारे ओमेगा क्लासेस के जो टीचर्स हैं। ठीक है। तो मैं वहाँ का टीचर रहा हूँ और मैं अकेला भी अपना कोचिंग चला चुका हूँ दिल्ली के अंदर। आज तो मैं पार्टनरशिप में वहाँ पर हम लोग कई टीचर कह के एसोसिएशन है, हमारा ग्रुप है कई टीचर का, जो हम लोग मिलकर चलाते हैं कोचिंग वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर हमारा कोचिंग है। वहाँ पर सिर्फ 10th-12th का बोर्ड के बच्चे नहीं, हम लोग जेईई एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करा चुके हैं वहाँ पर बच्चों को। और भी अदर बहुत सारे कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हमने करा लिया, हम लोग कराते आए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस कई सालों का है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे टीच कराना है, कैसे डल बच्चों को कैसे ले जाना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो मीडियम है, उनसे बच्चों को कैसे बिहेव करना है। क्योंकि मैंने हर तरह के बच्चों को पढ़ाया हमने। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हर बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप प्राइवेट पब्लिक स्कूल में, आप डीपीएस में क्यों न पढ़ लो, है ना, गोयनका स्कूल में क्यों न पढ़ लो, पब्लिक स्कूल, गोयनका पब्लिक स्कूल, या डीएवी हो, प्रभु दयाल, कुछ भी कहीं भी पढ़ लो। लेकिन हर जगह हर तरह के बच्चे होते हैं, डल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ के बच्चे कुछ मेहनती भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर, मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम से बच्चे हमने पढ़ाया है। लेकिन मैं आपके साथ पढ़ा हूँ, आपके साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने रसीदपुर के भाई बहन के साथ, यहाँ के जो बड़े लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे चाचा ताऊ दादा हुए, उनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं हिंदी मीडियम भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हिंदी मीडियम में पढ़ा चुका हूँ। दिल्ली में भी कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे गिने चुने मिलते थे और वहाँ कोई टीचर नहीं मिलता है वहाँ पर हिंदी मीडियम का, तो हम जैसे टीचर ही मिलते हैं। जैसे मैं भी वहाँ पर एक हूँ जो हिंदी मीडियम को भी नैया पार लगाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं पहले कहा कि अपने मुँह से कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया हूँ। और 10th और 12th के जो बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड होते हैं, आईसीएसई का बोर्ड भी बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन मेनली सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे होते हैं। तो वहाँ मैं 90+, कई बच्चे ऐसे हैं जो 90+ हम लोग मार्क्स दिलवाते हैं। 95 मैथ्स की बात कर रहा हूँ, साइंस में वैसे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे होते हैं,
लेकिन मैं तो अपना कह रहा हूँ, अपना कि 95, 97, 99 और 100 तक हमारे बच्चे को आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्योंकि इस ईयर में तो अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है, अभी तो पेपर ही बाकी है सीबीएसई का वहाँ पर, है ना। तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, और उसे कई साल पीछे तक मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस 1 ईयर, कई साल पीछे तक, है ना। 90+ बच्चे, 99 तक, 100 यानी 100 में 100 नंबर भी बच्चे ला चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ छात्र जो रह चुके हैं। ठीक है, तो उनको दिलवाने के लिए ऐसा हम मेहनत कराते हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप आता है, हम उस तरह से मेहनत करवाते हैं उनसे, हार्ड वर्किंग करवाते हैं उनसे हम, और वो बच्चे करते हैं तभी आता है वो। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को नहीं आता, मैं खुद कर रहा हूँ कि अगर 100 बच्चे होते हैं तो 100 बच्चे में ऐसा नहीं कि 100 बच्चे के 90+ आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 बच्चे में हमने पहचानना पड़ता है कि कौन किस बच्चे को आ सकता है, और मैं उन बच्चों से पहले बोल देता हूँ कि आपका मैं 90 या 95 या 80 या 85 मैं बच्चों आपके नंबर में दिलवा के रहूँगा, और वो बच्चे लेकर आते हैं। क्योंकि हमें बच्चे को पहले पहचान आ जाती है, हम पहचान लेते हैं पहले ही अपने एक्सपीरियंस से। तो हर तरह के हम लोग वहाँ सॉल्व कराते हैं, NCERT, RDRS, कम्प्रीहेंसिव, हर तरह की बुक्स हम उनको असाइनमेंट बना कर देते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं ये तो आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे रसीदपुर वासियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ मेहनत करेगा, हमारे साथ मेहनत करने के तैयार होगा, उसको मैं 90+ तक पहुँचा कर रहूँगा, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, नो प्रॉब्लम, कोई बोर्ड हो। अगर हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है बच्चा, तो मैं उनको 90+ का मतलब क्या होता है, 92, 93, 97, 99, 100 तक हो सकता है, मैं उनको दिलवा कर नंबर रहूँगा। मैं इस तरह से उनको पढ़ाऊँगा और पढ़ाता आया हूँ मैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ऐसा, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे क्या होता है, और किस बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर हमारे रसीदपुर के कोई भी भाई बहन हो, अगर पढ़ना चाहे तो हमारे साथ आकर हमसे कांटेक्ट कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और लेकिन आप मुझे रिसेंटली आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि जो हमारा चैनल सुंदर बेल क्लासेस चल रहा है, आप उस पर भी बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इस पर कई ट्रिक्स भी लेकर आता हूँ, मैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रिक्स लेकर आता हूँ, और रेगुलर जो क्लासेस हमारी चलती होती है। क्योंकि मैं बता दूँ कि 12th में अभी हमारा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री विद कंसेप्ट विद NCERT मैंने अभी बच्चों को फिनिश कराया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। पॉलिनोमियल वगैरह जो 9th 10th तो भी मैंने उस पर अपलोड कर रखा है, मैं धीरे धीरे और भी कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप से यही अनुरोध हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हेल्प करिए, यानी सुंदर बेल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आपसे मेरा यही कहना था, आप मेरी बातों को आप इग्नोर ना करें, ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो मेरी बात समझ आएगी आपको। और कुछ भी अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार। रसीदपुर वासियों, मैंने जितना आपके सामने अभी जो बोला है मैंने, तो अगर बोलने में, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, आपको बताने में अगर मुझसे कुछ मेरे अंदर कुछ त्रुटि रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो आपके लिए आपके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या लगा रे?